स्विंग ऑन कर दूंगा। हाँ जी। क्या मसला? मसला ये चल रहा है कि कल हमें पता चला कि पॉलिसीज किस तरह काम कर चलती हैं। हमें पता चला कि दो पॉलिसीज होती हैं, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। डिमांड साइड सप्लाई साइड हमने देख लिया, फिर हम डिमांड साइड के अंदर फर्दर डिग इन करना शुरू हो गए। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, दो पता चला हमें पॉलिसीज हैं, दोनों के हमें टूल्स पता चल गए। जिसको टूल्स पता है, और पॉलिसीज इज ऑल अबाउट चेन ऑफ एनालिसिस। मैं बता रहा हूं, नंबर ही चेन ऑफ एनालिसिस के, एक एक पॉइंट का एक एक नंबर होता है। चेन ऑफ एनालिसिस को कॉन्सेप्चुअली समझें तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है। हुआ क्या, हमें पता चला कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। हमने कहा इसको फिस्कल पॉलिसी कैसे कैसे कम करें। फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स आपको रटे हुए होने चाहिए, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आपने कहा कि सर टैक्सेस हम कर देते हैं ज्यादा। हमने सोचा टैक्सेस अगर आप ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा। टैक्सेस जब हमने किए ज्यादा तो कंजम्पशन कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, और उल्टा हमने दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया कम। एक्स माइनस एम को कांस्टेंट होल्ड करके व्हाट हैपेंड टू एडी? एडी गिर गया। एडी गिर गया तो ये प्राइस लेवल्स गिर गए। इतनी सी बात थी। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, टू इंक्रीज टैक्सेस एंड रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन अदर वर्ड्स टू रन अ बजट सरप्लस। इस पे अभी आना है हमने, लेकिन आप लिख लें ये बेसिकली क्या है। ये बजट सरप्लस है। वो इस तरह भी कह सकता है कि बजट सरप्लस रन कर रही है गवर्नमेंट। तो बजट सरप्लस इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। फिर हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या करने के लिए? इंटरेस्ट रेट्स को, सॉरी, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। इन्फ्लेशन को, एडी को कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कम होगी ना, मकसद इन्फ्लेशन था, और डिमांड के थ्रू कम हो रही थी। उसमें हमने देखा कि हम इंटरेस्ट रेट्स को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। फिर इंटरेस्ट रेट्स की बहुत लंबी चौड़ी साइंस थी, हमने कहा हम वो सारी साइंस देखते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा तो एक तो चेन ऑफ एनालिसिस ये कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, लोन लेना मुश्किल हो गया, लोगों ने लोन लेने कम कर दिए, लोन लेने कम कर दिए तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई, एडी कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गई। दूसरा ये था कि रिटर्न ऑन सेविंग्स बढ़ जाएगा तो लोग सेव सेव ज्यादा करेंगे तो कंज्यूम कंज्यूम कम करेंगे तो एडी कम, इन्फ्लेशन कम। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमने नई चीज होगी कुछ लोगों के लिए ये, और वो क्या है? हॉट मनी फ्लोज। इंटरेस्ट रेट ज्यादा, हॉट मनी फ्लोज क्या होता है? कहा हॉट मनी फ्लोज क्या होता है? इंटरनेशनल सेविंग्स। जब आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा रिलेटिवली, तो लोग आपके मुल्क में सेव करना शुरू कर देंगे। जब वो सेव करेंगे तो आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। करेंसी अप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एडी गिर जाएगा। या फिर इस तरह भी देख सकते हैं, अप्रिसिएशन होगी तो इंपोर्ट प्राइसेस कम हो जाएंगे, इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी, एडी गिर जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। कैसा? आसान है मुश्किल? इससे आसान देखा है कभी कुछ या नहीं देखा? देखा है? क्या देखा? चले, सेविंग्स, हॉट मनी फ्लोज को सेविंग्स से लिंक करो, बॉन्ड्स, वो सेविंग्स कंसिडर की जाए। हाँ, उसको फर्दर आगे यूज किया जा सकता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन आप उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। ठीक है। आगे क्या होता है आप उसको छोड़ें। इनिशियली हॉट मनी फ्लोज को आप सेविंग से लिंक करेंगे, ऑल्दो वो सेविंग्स अल्टीमेटली फिर इन्वेस्टमेंट बन सकती है। हो सकता है गवर्नमेंट उसका फ्लाईओवर बना दे या कुछ ऐसा कर दे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स भी लिए जा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले, म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा आ सकता है। तो ये ज्यादातर होती सेविंग, लेकिन वो सेविंग्स अल्टीमेटली बनती इन्वेस्टमेंट ही है। वो तो हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ लिया। डू वी अंडरस्टैंड दिस? रिवर्स गियर लगा दें, फुल डिटेल में करा दूं एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, या उसका ऑपोजिट फुल डिटेल हो जाए? चले फुल डिटेल हो जाए। बहुत गर्मी लग रही है। नहीं, बीमार हो जाएंगे आप लोग। मुझे तो कोई मसला नहीं, मैंने तो हुडी पहनी है।
यूजिंग एक्सपेंशनरी, नहीं शोर करता है, फिस्कल पॉलिसी टू स्टिम्युलेट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। लें जी, अब आप फिर वही हैं फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, ठीक है। आपको वो आके कहता है बंदा, सर बहुत ज्यादा गुर्बत है, नौकरियां कोई नहीं है, बिजनेस बिल्कुल जीरो है, और कुछ करें। ये आपके पास है एवरेज प्राइसेस, ये आपके पास है रियल जीडीपी, ये आपके पास है एडी, ये आपके पास है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ये आपका आउटपुट लेवल, ये आपका प्राइस लेवल। बंदा कह रहा है सर नौकरियां नहीं है, क्या करें, लोग मर रहे हैं भूखे, क्या करेंगे? एडी आप बढ़ाना चाहेंगे, गिराना चाहेंगे? गिराएंगे। वेरी गुड, एडी गिरा दिया, जीडीपी और गिर गया, पहले ही लोग मर रहे हैं, अब और लोग मरेंगे, जल्दी मरेंगे। जागो, देखते हैं। अब मकसद ये है कि अगर मैंने एडी किसी तरह बढ़ा दिया तो व्हाट विल हैपन टू जीडीपी? इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी मेरे को। कैसा? एक मसला भी है, उस मसले पे बाद में आएंगे। मसला क्या है? प्राइस लेवल्स बढ़ गए, उसको फिलहाल छोड़ दें, इग्नोर करें। तो दो टूल्स क्या है गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एडी क्या होता है? सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। क्या कहते हैं, क्या करूं? टैक्सेस को क्या करूं? टैक्सेस कम कर दूं। टैक्सेस कम करेंगे तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करूं? एडी को ज्यादा करना है, बढ़ा दिया, एडी बढ़ गया, नेट एक्सपोर्ट्स को छोड़ना। ये डायरेक्ट टैक्सेस है, मेनली डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए, मेनली डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अगर हाँ, क्यों नहीं करेंगे? कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं करेंगे? कॉर्पोरेट टैक्सेस, प्रॉफिट टैक्स भी तो डायरेक्ट टैक्स है ना। कॉर्पोरेट और प्रॉफिट टैक्स दोनों कम करेंगे ना, अलॉन्ग विद इनकम टैक्सेस। आहिस्ता चले, दरअसल ये कल हमने किया हुआ ना, तो इसलिए हम जरा पेस हमारी ज्यादा है। समझ आया तुम्हें? आहिस्ता हो गए, ये लिखना था। हाँ, कल हमने इसका ऑपोजिट किया मैंने, स्लो हो गए। जीडीपी बढ़ाना है ना, लोग गरीब है, नौकरियां नहीं है, तो प्राइसेस को गोली मारो। नौकरियां देनी है, जीडीपी बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है। महंगाई होगी उससे थोड़ी सी, खैर कर लेंगे बर्दाश्त। जीडीपी तो बढ़ेगा ना, आउटपुट तो बढ़ेगा। क्या ख्याल है? हाँ, कांस्टेंट रखना नहीं है। टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कोई बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता अंटिल अनलेस सप्लाई साइड पॉलिसी ना लगाएं कोई, और उस तरह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खास स्पेसिफिक उनके लिए ना हो, या उनके एक्सपोर्टर के टैक्सेस ना कम हो रहे हो भी सकता है, लेकिन हम उसको ज्यादातर तीन हमने बता दिए मेजर। हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो फिर सप्लाई साइड पॉलिसी में आता है, उसको मैं डील करता हूँ। इसीलिए इसको जो अभी आपने किया है हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें क्या किया जाता है? टैक्सेस को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ज्यादा, और इसका मकसद क्या है? टू इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। कैसा? आसान है, मुश्किल? टूल्स याद हो, एडी के ऊपर ग्रिप तगड़ी हो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। हाँ, ये भी करना है। हाँ, हाँ, ये भी बताया तो है शुरू में, मनी सप्लाई और क्रेडिट रेगुलेशंस। एक्सचेंज रेट भी कुछ लोग इसमें डालते हैं, लेकिन हम लेता बेसिकली हमने जो इसको चेंज किया था वो एक्सचेंज रेट के थ्रू ही कर रहा है, हॉट मनी फ्लोज वाली जो बात है।
चलें जी आगे आ जाए। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी यूजिंग एक्सपेंशनरी monetary policy to increase output and employment। फिर वही गड़बड़ है, नौकरियां नहीं है मुल्क में, पॉवर्टी ज्यादा है मुल्क में, जीडीपी कम है। कुछ ऐसा चक्कर चलाएं कि नौकरियां ज्यादा हो जाएं, पॉवर्टी कम हो जाए, नौकरियां मिले लोगों को और आउटपुट बढ़ जाए। पहला तरीका तो ये आ रहा है कि एडी बढ़ जाए किसी तरह। फिर हम देखते हैं कि एडी कैसे बढ़ा सकते हैं। ये इनिशियल आ गया y1, ये आ गया प्राइस लेवल। तो इफ somehow we are able to increase the aggregate demand, we will be able to increase GDP as well। इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से जीडीपी बढ़ा? नहीं, ये दोनों इकट्ठे होते, एडी आगे इंक्रीज होने से दोनों होते, कोई फायदा नहीं। अभी आपने देखा है पीछे नुकसान ही नुकसान है, 2-3 फायदे भी हैं। डेट बर्डन था वो, समझ रहे हो? इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी नहीं बढ़ रहा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है, और साथ साथ एक मसला है क्या, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। अब आ जाए, क्या टूल्स हैं 3 पता है आपको? कल कौन नहीं था? आप नहीं थे, देखिए। Credit regulations, do you understand what credit regulations are? These are rules and regulations which affect borrowing, rules and regulations which affect डायरेक्टली अफेक्ट बोरोइंग। जैसे पहले मैंने इनको कल एग्जांपल दी थी, गाड़ी पहले 3 साल पुरानी लीज करा सकते थे, अब पहले 5 साल पुरानी लीज करा सकते थे, अब 3 साल पुरानी लीज करा सकते हैं। पहले कोई अमाउंट नहीं थी लीज की, अब 3 मिलियन 30 लाख से ज्यादा लीज नहीं करवा सकते। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट कर दिए पाकिस्तान में। हाँ जी, अब हमने उल्टा करना है, अब हमने एडी बढ़ाना है। इंटरेस्ट रेट्स को क्या करेंगे, क्या होगा उससे? चेन ऑफ एनालिसिस चलाएं दोबारा, देखते हैं आपको याद है या नहीं याद। चेन ऑफ एनालिसिस देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड जी, स्टेप बाय स्टेप इंटरेस्ट रेट कम हो गए, क्या होगा? क्या नाम है आपका? सर रेहाम, खाली सर नाम है? रेहाम, एहाम, 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 एहाम। इंटरेस्ट रेट कम हो गए, बोरोइंग आसान हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी लोन लेना। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 10 अभी 10.5 है पाकिस्तान में, ये गिर के किधर आ गया, 5% पे आ गया। अब लोन ले लूं फैक्ट्री के लिए अपनी या ना लूं? लेना है, फर्ज करें लेना है, ले लूं या ना लूं, इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं। ओवरऑल मेरे अलावा भी सारी फर्म्स लेंगी या नहीं लेंगी? सारी पूरे पाकिस्तान में फर्म्स लेंगी या नहीं लेंगी? हाँ, ओवरऑल जनरली ज्यादातर लोग क्या करेंगे, लोन ज्यादा लेंगे कम लेंगे? इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ले लेना चाहिए, ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये तो वो हो गया बिल्कुल, वो देखा था मैं, सिलेक्ट हो गया हूं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग
कम हो गई तो बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई तो बोरोइंग को क्या होगा, ज्यादा हो जाएगी। बोरोइंग ज्यादा हो गई, बोरोइंग ज्यादा हो गई तो इन्वेस्टमेंट मुल्क में ज्यादा हो जाएगी। आपकी मर्जी है, आपके नोट्स हैं, आपका ग्रेड है, मेरे तो पैसे हैं सर, आपके नोट्स हैं, मर्जी है। इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो एडी को क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मुल्क में ज्यादा हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई तो जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट को क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। वॉला, समझ आई बात की। एक और लिंक निकालें कि कैसे जीडीपी बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट कम करने से। एक और लिंक आया है जी, इंटरेस्ट रेट कम करने से, हाँ इसके साथ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। जब बोरोइंग ज्यादा होती है तो कंजम्पशन भी बढ़ जाती है, लोन लेके लोग घर बनाएंगे, मॉर्गेजेस करवाएंगे, एडी दोबारा बढ़ जाएगा। अच्छा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को एक और एंगल से टारगेट कर सकते हैं। क्या बात है, रिटर्न ऑन सेविंग्स कम हो जाएगी। अब मैं बैंक में पहले करोड़ रुपया रखवा रहा था, 10% था, तो मुझे कितना मिल रहा था साल बाद, 10 लाख। अब 5% हो गया तो मैं करोड़ रुपया रखवा रहा हूं, मुझे साल बाद 5 लाख मिल रहा है। तो अब मैं बैंक में पैसे नहीं रखवाऊंगा, रिटर्न ऑन सेविंग्स कम हो गया तो सेविंग्स कम हो जाएंगी। सेविंग्स मुल्क में याद रखें जब भी कम होंगी तो कंजम्पशन, कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी तो एडी ज्यादा हो जाएगा। एडी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो जीडीपी भी ज्यादा हो गया और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी। क्या बात है, छाए में आप लोग। एक और एंगल निकालें, नहीं नहीं ये तीसरा एंगल जरूरी है, एमसीक्यूज में भी तो आता है ना ये। तीनों एंगल्स आपको पक्के होने चाहिए। हॉट मनी फ्लोज को क्या होगा मुल्क में, हॉट मनी फ्लोज, लोग ज्यादा हो जाएंगे कम हो जाएंगे, इजी हो जाए। चेन ऑफ एनालिसिस, ये काम नहीं ना करना, ठीक है। मुझे वैसे मैं सिंपल ये भी कह सकते थे इंटरेस्ट रेट गिर गया तो जीडीपी बढ़ जाएगा और कहानी खत्म, या हम ये भी लिख सकते थे कि एग्जामिनर को आपको खुद पता है, ये भी तो लिख सकते थे ना। हाँ ये ज्यादा बेहतर है। हॉट मनी फ्लोज को क्या होगा, बाहर से इंटरनेशनल लोग सेविंग्स आपके मुल्क में कम कर देंगे, डिमांड ऑफ करेंसी कम हो जाएगी। किसी भी करेंसी की डिमांड कम होती है, वो करेंसी डेप्रीशिएट कर जाएगी। करेंसी जब डेप्रीशिएट करेगी, एक्सपोर्ट प्राइसेस कम हो जाएंगी, इंपोर्ट प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो जाएंगी, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट प्राइसेस, जिसकी वजह से एडी बढ़ जाएगा। एडी बढ़ेगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो दोबारा जीडीपी बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। चेन ऑफ एनालिसिस, ये गोरा आपसे मांग रहा है सवाल में, सीधी सी बात है। सो दिस इज हाउ व्हाट अ डिक्रीज इन interest rate can increase growth and employment in an economy. Three different aspects जी। डेप्रिसिएशन हो गई, हमारी करेंसी, एक सेकंड, हमारी करेंसी अभी गिरी है तो गोरे को हमारी चीजें, एक्सपोर्ट प्राइसेस, ये एक्सपी मैंने लिखा है, एक्सपोर्ट प्राइसेस गिर जाएंगी। जब गोरे को हमारी चीजें सस्ती लगेगी, वो हमारी चीजें, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। हाँ उस पे आएंगे बाद में, वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड। हाँ क्योंकि सेविंग्स कम हो रही है, एक्सचेंज रेट। हाँ कैसा, लिख लिया सबने। ड्रॉ करना होता है तो पेपर में सवाल नहीं आता। क्या चीज, ये जो है, एमसीक्यूज में आता है, ये लिखना है अंग्रेजी में, वर्ड्स में, पैराग्राफ। पैराग्राफ में। ये तो मैंने अभी समझाने के लिए यूनिट 5।
हाँ जी, तो आपने कहा कि अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहता हूं, आउटपुट बढ़ाना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट्स कम कर देने चाहिए। मनी सप्लाई को क्या करूं? पैसे ज्यादा प्रिंट करूं या कम प्रिंट करूं? ज्यादा प्रिंट करूं। एडी बढ़ाना है ना, कंजम्पशन बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। और क्रेडिट रेगुलेशंस को मैं क्या कर दूं? इजी कर दूं। रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट अफेक्ट, एक्सक्यूज मी, दैट अफेक्ट बोरोइंग, उनको कम कर दूं। तो ये लॉस में क्यों कर रहे बिल्कुल करेंगे ना यार, हैं? लेकिन मनी सप्लाई बढ़ाने की क्वेश्चन नहीं। लिखेंगे ना, क्रिटिक में लिखेंगे, अभी आने तो दें, अभी तो चलने तो देना आगे। फिलहाल पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, इम्पैक्ट देख रहे हैं। और एक मसला नहीं है, 400 मसले, टाइम लैग है और 500 मसले। तो भाइयों और बहनों, ये जो भी आपने काम कर दिया है, इसको क्या कहते हैं? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, मॉनेटरी है ये, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है? इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट रेगुलेशंस। इंटरेस्ट रेट्स को किया जाता है कम, मनी सप्लाई को किया जाता है ज्यादा, और क्रेडिट रेगुलेशंस को किया जाता है इजी। अभी गाड़ी कितने साल पुरानी लीज हो सकती है? 3 साल। अगर आप चाहते हैं लीजिंग बढ़े, बोरोइंग बढ़े, तो क्या करेंगे? हम कहेंगे 10 साल पुरानी गाड़ी लीज कराओ जाओ। तो गवर्नमेंट जब ये करेगी तो ऑटोमेटिकली बोरोइंग बढ़ जाएगी, मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। और इस एक्सपेंशनरी, इकोनॉमी को एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी एडी को कम कर रहे हैं, बात खत्म। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज क्या करती हैं? एडी को कम करती हैं, एक्सपेंशनरी एडी को ज्यादा करती हैं, टू इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑल राइट पीपल, ये करने से हमने क्या कर लिया? हमने पूरी वर्किंग, हमने पूरी वर्किंग कंप्लीट कर ली है किसकी? एक्सपेंशनरी या रिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक दफा नोट्स ले लेना, कल वाले तुम्हारे पास है नहीं तो। अभी दूसरी चीज कर रहा है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी हमने पॉलिसी शुरू करनी है। मैंने अभी आपको वर्किंग दिखा दी, मैंने अभी क्या दिखा दिया आपको? तो इसको थोड़ा zoom out करो। तो बस चैप्टर ही है भाई। नहीं, ये कोर है, अभी इसकी डिटेल में जाना है। अभी एवरेज टैक्सेस, प्रोपोर्शनल मार्जिनल टैक्सेस, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, फेयरनेस के ऊपर बात करनी है। फिर गवर्नमेंट बजट की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स का है, फिर डेट के ऊपर बात करनी है, बजट सरप्लस, बजट डेफिसिट। तो अभी हमने इसकी डिटेल में जाना है। अभी हमने क्या किया है? मैंने आपको सिर्फ वर्किंग दिखा दी है। क्या दिखा दी है? वर्किंग दिखा दी है। हेडिंग दे दें। अब क्या शुरू होने लगा? अब हम इसकी डिटेल में जाने लगे, एक एक करके फिस्कल पॉलिसी। हाँ, ये आप इस पेस पे चलते रहे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मार्च में सिलेबस खत्म होगा। अगर आपने 20-20 मिनट पढ़ना है रोज, अभी कितने टाइम हुए क्लास शुरू हुए? किधर टाइम किधर आता है क्लास? वो अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं, आपको जाने की जल्दी। ये तो आपकी भाई, मुझे तो फीस मिल रही है, मुझे तो फीस मिल रही है। मेरा क्या जा रहा है? अगली दफा फिर आज दे देना फीस। ठीक है, चलें, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे।